Hello everyone, today's topic is syllogism. सिलॉग वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो इसकी वैल्यू जान लें। तो वैल्यू है इसकी भाई 3 to 5 मार्क्स, 3 से 5 नंबर का सिलॉग आता ही आता है अपने बैंकिंग एग्जाम में। ओके, चलिए। तो जब 3 to 5 मार्क्स का आता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीज क्या होती है भाई? आपके सामने तो ये होता है स्टेटमेंट, है ना, और स्टेटमेंट को पढ़ के आपको उसको ड्रॉ करना पड़ता है ना। इसकी बेसिक की क्लास और पहले हो चुकी है ना, कई सारे इसके 7 से 8 लेक्चर्स के डाले चुके हैं, उसमें आप बेसिक्स और क्लियर कर सकते हो। ठीक, चलिए अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया? ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारा ट्रीज प्लांट है ना। इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है यदि आपसे ना आता हो तो। फिर ऑल फ्रूट आर ट्रीज, सारा का सारा फ्रूट क्या है? अब ट्रीज। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्या बोला उसने? ऑल फ्रूट आर ट्री, है ना, सारा फ्रूट ट्री में है। अब पहले क्या बोला था? ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारा ट्रीज प्लांट में है। कंफ्यूजन, ऑल प्लांट आर ट्री, सारा प्लांट ट्री में है क्या? नहीं, सारा प्लांट ट्री में नहीं है भाई, सारा ट्री प्लांट में है लेकिन सारा प्लांट ट्री में नहीं है। तो पहला रॉन्ग। दूसरा है सम प्लांट्स आर फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स फ्रूट है। प्लांट्स का कुछ भाग फ्रूट है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है ना। देखिए फ्रूट पूरा पूरा है लेकिन प्लांट का भी कुछ हिस्सा फ्रूट में है। तो सेकंड क्या हो गया भाई? ट्रू, है ना। ओके, चलेगा भाई। ठीक, तो ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारा ट्रीज प्लांट है, बिल्कुल है। ऑल फ्रूट आर ट्री, ऑल फ्रूट आर ट्री। कंफ्यूजन, सम फ्रूट आर प्लांट। जब ऑल है तो सम तो होगा ही होगा, पहला ट्रू। दूसरा नो प्लांट इज फ्रूट, कोई भी प्लांट फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स। जबकि सम प्लांट आर फ्रूट है ना। तो सेकंड रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। Some statement or paragraph. Some stories are not paragraph. Some stories are not paragraph. Some statement are paragraph. Some stories are not paragraph. ये बना दो स्टोरी और ये बना दो और नॉट पैराग्राफ। ठीक है,
और ये स्टेटमेंट था, STA कर दो इसको। ठीक, कंक्लूजन क्या कहता है भाई? पहला, नो स्टोरीज पैराग्राफ, कोई भी स्टोरी पैराग्राफ नहीं है, फॉल्स है ना, क्योंकि स्टोरी को सब नॉट बोला गया है। आप पैराग्राफ को यहां से भी बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसका थोड़ा भाग बस पैराग्राफ नहीं है, बाकी का हो सकता है। वो बोल रहा है नो स्टोरी इज पैराग्राफ। सम स्टेटमेंट आर नॉट स्टोरी, कुछ स्टेटमेंट स्टोरी नहीं है, ये भी फॉल्स। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। जी हाँ, यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई। सम स्टेटमेंट आर पैराग्राफ, कुछ स्टेटमेंट पैराग्राफ है। Some stories are not paragraph. Some statement are paragraph. Some stories are not paragraph. All paragraph is a statement. पहला कंफ्यूजन है, ऑल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आर स्टेटमेंट। सारा पैराग्राफ क्या स्टेटमेंट है? ऑल पैराग्राफ इज स्टेटमेंट। सारा पैराग्राफ स्टेटमेंट है? नहीं भाई, सारा का सारा नहीं है। दूसरा, सम स्टोरीज पैराग्राफ, कुछ स्टोरी पैराग्राफ है, कुछ स्टोरी पैराग्राफ है, ये भी गलत है। सम स्टेटमेंट आर पैराग्राफ, सम स्टोरीज नॉट पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ आर स्टेटमेंट, नहीं। सम स्टोरीज पैराग्राफ, सम स्टोरीज पैराग्राफ, वो भी गलत। नन ऑफ द कंफ्यूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी अगेन योर परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी। ठीक, नन फॉलो इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ कोई भी सही नहीं होगा। चलिए 4 तक कंप्लीट हो चुका है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल सही है भाई, चेक कर लिया दोबारा इसको, इसलिए भी चेक कर लेता हूं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो सके, है ना। सम स्विचेस आर नॉट कीज, कुछ स्विच की नहीं है बोल रहा है वो। सम स्विच आर नॉट कीज, सम स्विच आर नॉट कीज। दूसरा है सम की आर नॉट लाइट, कुछ की लाइट नहीं है। सम लाइट आर, अब देखिए कंफ्यूजन की बारी आई, सम लाइट आर नॉट की, कुछ लाइट की नहीं है, फॉल्स। की बना रही है सम नॉट का रिलेशन लाइट के साथ, लाइट नहीं बना रहा की के साथ।
दूसरा सम स्विच इज लाइट, कुछ स्विच लाइट है, कुछ स्विच लाइट है क्या भाई? नहीं है। आंसर क्या आएगा? बोथ आर फॉल्स, नन ऑफ द कंफ्यूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर डी में बदल चुका है, लेकिन इस बार नन फॉलो, नन फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए तो 5 क्वेश्चन अपन अब तक कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में भी आ रहा होगा, है ना? यदि नहीं आ रहा है तो तुरंत वाई मैसेज लिखें भाई। चीजें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके, कुछ खास समझने वाली बात नहीं होती है, केवल लॉजिक होता है। मैथ्स की तरह नहीं सोच सकते इसमें कि मैं मैथ्स की तरह ऐसे कर लूंगा, है ना, कि कुछ याद कर लूंगा, कुछ ऐसे इस तरह से नहीं होता है भाई इसका, है ना। इसका थोड़ा सा दूसरा ही समझ लीजिए एस्टिमेट बनता है ना। आपको लगातार प्रयास बस करते रहना है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, कुछ समय के अंदर वो खुद ही बनने लगता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। शुरू हो जाइए भाई, फटाफट करना। सम स्विच आर नॉट की, स्टेटमेंट है सम स्विच आर नॉट की। बना देते हैं भाई ये स्विच और ये की। सम की आर नॉट लाइट, कुछ की लाइट नहीं है, ये नीचे। कंफ्यूजन, नो की इज लाइट, कोई भी की लाइट नहीं है, फॉल्स। सम नॉट का रिलेशन है, डायरेक्ट नेगेटिव नहीं है, ये इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ओके, नो स्विच इज लाइट, कोई भी स्विच लाइट नहीं है, ये भी फॉल्स। नन ऑफ द कंफ्यूजन फॉलो, कोई भी कंफ्यूजन फॉलो नहीं करता है, नन फॉलो। नन फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए, आ चुके हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑल पिग आर एनिमल, सम एनिमल आर नॉट बर्ड, कुछ एनिमल बर्ड नहीं है। कंफ्यूजन, इस तरीके से ड्रॉ होगा कंफ्यूजन। सम पिग आर नॉट बर्ड, कुछ पिग बर्ड नहीं है, फॉल्स, क्योंकि पिग और बर्ड का कोई भी रिलेशन नहीं दिया, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया कुछ भी पूछो के साथ फॉल्स। सेकंड, सम एनिमल आर पिग, जी हाँ बिल्कुल सही। यहाँ आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर ए, सेकंड फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, फटाफट फटाफट सॉल्व करें भाई, यू हैव ओनली 1 मिनट। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, ऑल पिग आर एनिमल, ऑल पिग
are animal. दूसरा, some animal are not bird. Confusion. Some bird are not pig. Some bird are not pig. कुछ bird pig नहीं है. False. और no animal is bird. कोई भी animal bird नहीं है. No animal is bird. कोई भी animal bird नहीं है. ये भी false. No animal is bird भी false. क्योंकि some not का रिलेशन है ना. ये कुछ नहीं है. ठीक, none follow. Option number D is your some bird are not animal. False है और no animal is bird ये भी false है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन शुरू हो जाइए भाई. चलिए मैं ड्रॉ करता हूं. नो मैन इज वुमेन. कोई भी मैन जो है वो वुमेन नहीं है. नो वुमेन इज लेडी. कोई भी वुमेन लेडी नहीं है. ठीक, इसका इसके साथ नेगेटिव, इसका इसके साथ नेगेटिव. फिर कंफ्यूजन. नो मैन इज अ लेडी. कोई भी मैन लेडी नहीं है. फॉल्स. सम मैन आर नॉट वुमेन. सब ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि मैन और वुमेन के बीच में नेगेटिव केस दिया हुआ है ना. और यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा है. जब ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? ट्रू. सेकंड फॉलो एंड फर्स्ट इज रॉन्ग. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 9 का ओनली सेकंड फॉलो. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. शुरू हो जाइए भाई फटाफट.
नो मैन इज वुमेन, कोई भी मैन वुमेन नहीं है। नो वुमेन इज लेडी, कुछ पुराने क्वेश्चन जैसा है, देखिए शायद कंफ्यूजन अलग होगा। सम मेन आर लेडी, कुछ मैन लेडी है, फॉल्स। सम मैन आर नॉट लेडी, कुछ मैन लेडी नहीं है, ये भी फॉल्स। लेकिन यहां आंसर क्या आएगा भाई? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी, आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओके, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। नो लेमन इज ऑरेंज, कोई भी लेमन ऑरेंज नहीं है। सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर नॉट लेमन, सम ऑरेंज आर नॉट लेमन, ट्रू हो जाएगा भाई, दोनों के बीच में नेगेटिव है जो भी। सम एप्पल आर लेमन, कुछ एप्पल लेमन है, कुछ एप्पल है क्या लेमन? नहीं है भाई, ये फॉल्स। ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोलता है? नो लेमन इज ऑरेंज, नो लेमन इज ऑरेंज, सम ऑरेंज आर एप्पल, तो कंफ्यूजन। नो ऑरेंज इज लेमन, कोई भी ऑरेंज लेमन नहीं है, ट्रू। सम लेमन आर एप्पल, कुछ लेमन एप्पल है, फॉल्स। ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, देखिए कितनी तेजी से सॉल्व हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सम प्लांट्स आर सन, सम प्लांट्स आर सन, नो सन इज स्टार, कोई भी सन स्टार नहीं है। सम स्टार आर प्लैनेट, कुछ स्टार प्लैनेट है क्या? नहीं है भाई। सम स्टार इज नॉट प्लैनेट, कुछ स्टार प्लैनेट नहीं है, ये भी फॉल्स। हाँ, यदि बोलता सम प्लैनेट आर नॉट स्टार, देन ट्रू हो जाता। प्लैनेट का कुछ पार्ट स्टार के साथ ऑटोमेटिक नेगेटिव केस बना रहा है, लेकिन स्टार नहीं बना रहा है ना। तो यहाँ बोथ आर फॉल्स, नाइदर फर्स्ट नॉर फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। प्लैनेट का स्टार के साथ सम नॉट का रिलेशन है, लेकिन स्टार का नहीं। ठीक है, तो बोथ आर फॉल्स, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। Question number 14. Some planets are sun. Some planets are sun. No sun is star. ये sun है। All planet is sun. सारा planet sun है क्या? नहीं। No star is sun. कोई भी star sun नहीं है, true. Only second follow. Option number A is your perfect answer. Question number 15. Some A are T. ये लो भाई, some A are T. All T are B. बना दिया भाई। सम बी इज नॉट ए फॉल्स, यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं, तो यहाँ कभी कोई नेगेटिव ट्रू होगा ही नहीं। स्टेटमेंट में यदि कोई भी नेगेटिव दिया ही नहीं है, कुछ नो वर्ड दिए ही नहीं है, तो कंफ्यूजन में कभी भी कोई नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये भी फॉल्स। नन कंफ्यूजन फॉलो।
ऑप्शन नंबर डी नन फॉलो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट सॉल्व कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 16। ये लीजिए समयाटी है ना, मैं भी बनाता हूं भाई समयाटी, फिर ऑल टी आर बी, फिर सम टी आर नॉट ए फॉल्स। ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं है तो नीचे कभी भी ट्रू नहीं होगा। सम बी स्टिल जी, हाँ बिल्कुल सही है ना। टी पूरा पूरा ऑल का रिलेशन बना रहा है बी के साथ, लेकिन जी का भी सम का रिलेशन बनेगा टी के साथ, है ना। देखिए टी का ऑल का रिलेशन बी के साथ, लेकिन जब कोई भी चीज ऑल है तो सामने वाला भी उसके साथ सम का रिलेशन जरूर बना रहा होगा, है ना। तो सम बी आर टी इज ट्रू, सम बी आर टी फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओनली सेकंड फॉलो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ए इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सुरुजाई भाई कोशिश करनी है आपने सबसे पहले करने की, है ना। इतने छोटे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं सभी कुछ। प्लीज डू फास्ट। हुआ क्या भाई। चलिए नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है। सम सी इज डी।
कंफ्यूजन, सम बी इज डी, कुछ भी डी है, सम बी इज डी, कुछ भी डी है, नहीं भाई फॉल्स। सम डी इज नॉट सी, कुछ डी सी नहीं है, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि डी का जो हिस्सा सी के अंतर्गत है वो बी के साथ नेगेटिव है, देखिए है ना, डी का जो हिस्सा सी के साथ है ये नेगेटिव है बी के साथ, तो डी बिल्कुल बना रहा है सम नॉट बी के साथ, मगर डी नहीं बना रहा है डी के साथ, है ना। इसे ऑटोमेटिक रिलेशन भी कहा जाता है कि डी ने क्रिएट किया बी के साथ, है ना, जो कि पहले से नहीं था। ठीक चलेगा, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए जो आंसर दिया, ओनली सेकंड फॉलो इज योर परफेक्ट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, शुरू हो जाइए भाई। नो बी सी, चलिए मैं सॉल्व करता हूं भाई। नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है। फिर सम सी इज डी, कुछ सी डी है। ठीक, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। कंफ्यूजन, सम बी इज डी, कुछ भी डी है क्या, नहीं भाई रॉन्ग। दूसरा है सम सी इज नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि सी और बी का तो ऑलरेडी नेगेटिव केस दिया हुआ है और यहाँ पर भी नेगेटिव ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, शुरू हो जाइए भाई।
ऑल एफ और जी, सारा एफ जी है। और दूसरा है सम जी आर नॉट एच, सम जी आर नॉट एच, कंफ्यूजन। सम एफ आर एच, कुछ एफ एच है नहीं भाई, एफ का एच के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जिन दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं होता उनके बीच में कुछ ही पूछेगा, सब फॉल्स। ओके, नो एफ इज एच, कोई भी एफ एच नहीं है, ये भी फॉल्स। लेकिन यहाँ वही चीज, आप दोनों जगह फॉल्स नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि पहले में पूछा एफ एच है, आपने कहा ना, और दूसरे ने बोला एफ एच नहीं, आपने उसको भी कह दिया ना। हाउ इज इट पॉसिबल, या तो एफ से एच टच होगा या तो नहीं होगा, है ना। लेकिन एफ और एच के बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो आप भी नहीं बता सकते कि होगा या नहीं होगा, इसलिए आपने दोनों को रॉन्ग कर दिया, है ना। लेकिन दोनों को रॉन्ग किया नहीं जा सकता, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, ये ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर डी, आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब ये क्यों आया भाई यहाँ, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है भाई, क्योंकि यहाँ आइदर के नियम फॉलो कर रहे हैं। आइदर के नियम क्या है, हमेशा वर्डिंग कॉमन दिखेगी, देखिए वर्डिंग कॉमन। दूसरा क्या होगा, इंडिविजुअली फॉल्स होंगे, और तीसरा वन केस नेगेटिव होगा। जब भी ये तीनों नियम जहां आ रहे होंगे तो वहां क्या आ जाएगा, ईदर। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, ये ईदर का नियम है भाई। ठीक, आइदर का नियम क्या है कि वर्डिंग कॉमन, इंडिविजुअली फॉल्स, वन केस नेगेटिव, ये तीनों जहां भी आएंगे वहां आइदर आओ। और बेसिक मैंने भी आपको समझाया, बेसिक क्या है कि दोनों में से आप दोनों को ही गलत नहीं कर सकते, कोई एक तो सही होगा, लेकिन आप बता नहीं सकते कि कौन सा सही होगा, इसलिए आप भी क्या लगा देते हो, आइदर। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा भाई। यदि किसी को भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो तुरंत बताएं, है ना भाई। वाया मैसेज बिल्कुल मुझसे आप बोल सकते हैं, है ना। टोटल प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो फिर समस्याएं जाती है, और सिलॉग आता ही आता है भाई, है ना। सिलॉग, इनइक्वालिटी और ये सीरीज मिलके टोटल 10 से 12 मार्क्स का आने वाला है ना। सिलॉग प्लस इनइक्वालिटी और प्लस सीरीज, तीनों मिला के कितने मार्क्स का आएगा, 10 to 12। ठीक है ना। पजल कितने मार्क्स की आएगी, 15। पजल और आपका सिटिंग मिला के कितने मार्क्स का आता है, सिटिंग और पजल मिला के आता है भाई आपका 15 से 20। और 8 नंबर का मिसलेनियस आता है भाई, है ना। मिसलेनियस में क्या क्या आता है, अल्फाबेट, रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब कुछ मिला के कितने मार्क्स का आएगा, 8। 15 से 20 ये, और 10 से 12 ये, तीनों टोटल 10 टॉपिक आते हैं। 10 एक बार अच्छे से कर लीजिए, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ठीक है भाई, ये 10 चीजें हैं प्री में। मेंस में थोड़ा सा और चीजें जुड़ जाती है भाई, ये केवल प्री की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये काय की बात कर रहे हैं, अपन केवल प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात अलग से होती है ना। मेंस के लिए ऐसा नहीं है भाई। ठीक, मेंस को अलग तरीके से देखना होता है, प्री को अलग। तो ये मेंस के लिए, प्री के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए कभी और अपन चर्चा करेंगे। एक बार प्री निकाल लीजिए, देन मेंस के लिए आपके लिए अलग से सीटें हम बुक करवा देंगे, है ना। टोटल हर टॉपिक को इसलिए हम कितने कितने बार लगा रहे हैं भाई, 10 टाइम्स। और एक बार सीट में, एक सीट में कितने क्वेश्चन देते हैं भाई, 20, है ना। ठीक है, 20 क्वेश्चन यदि आप करते हो एक सीट में, और रोज एक एक सीट भी करते हो, तो 10 दिन में वो चैप्टर आपका डन हो जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन बहुत भरपूर होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, चलेगा। और क्लरिकल में ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो भी आप सामने कर रहे हो, है ना। ये क्वेश्चन फिर बड़े हो जाते हैं कब,
जब आप मेंस का एग्जाम देते हो और उसमें रिवर्स लॉग वगैरह भी आता है, आगे की सीटों में भी अपन रिवर्स लॉग को भी निपटाएंगे भाई, है ना, जिसमें कंफ्यूजन ऊपर दिया रहता है और स्टेटमेंट नीचे दिया रहता है, इसको कौन सा कहते हैं, रिवर्स लॉग। वो आगे की सीटों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनइक्वालिटी में भी रिवर्स आ रहा है भाई, है ना, तो ध्यान रखें भाई, इनमें सब में रिवर्स पूछ रहा है। तो गड़बड़ ना होने पाए। चलिए, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं भाई? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हम लोगों के? 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। और आप समझ गए होंगे कि अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अपन एक सीट में 20 क्वेश्चन रखते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ठीक, तो बेहतरीन प्रयास कीजिए भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ अपन? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। चलिए, ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट आंसर बाय अ मैसेज। सभी ने करना है भाई, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी करेंगे। शुरू जाइए भाई फटाफट, कोई भी छोड़ेगा नहीं, सबने पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठना है। चलिए, मैं सॉल्व करता हूँ। ऑल एफ आर जी, सारा एफ जी है, सब जी आर नॉट एच, कुछ जी एच नहीं है, सब एच आर एफ, कुछ एच एफ है नहीं भाई, सब कुछ एच का एफ से कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो आप कैसे बताओगे, है ना। जिन दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड नहीं होता, कुछ भी पूछेगा, सम पूछेगा तो भी रॉन्ग, नो पूछेगा तो भी रॉन्ग। हाँ, इनके बीच में किसी तरह की पॉसिबिलिटी पूछेगा देन ट्रू हो जाएगा। ठीक, कोई पॉसिबिलिटी पूछेगा तब ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछी उसने, यहाँ क्या पूछा उसने, डायरेक्ट पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये फॉल्स। तो पहला रॉन्ग। क्लियर। चलिए, सेकंड पे चलते हैं अपन। क्या कहता है कंक्लूजन नंबर सेकंड, सम एच आर नॉट एफ, एच का एफ के साथ मैंने क्या बताया, कोई भी कंफ्यूजन पूछेगा, कोई भी, सब रॉन्ग। वाई? क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी जब तक नहीं पूछेगा सब गलत कर देना मेरे भाई, और पॉसिबिलिटी जैसे ही पूछता है सारा ट्रू, बिना सोचे समझे सब क्या कर दोगे आप, ट्रू। ठीक है ना। जिनके बीच में रिलेशन फाइंड नहीं हो, कुछ डरने का नहीं होता उनके बीच में। ठीक है, यदि रिलेशन पॉइंट नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जिसमें पॉसिबिलिटी शब्द नहीं लगा होता उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट, और जिसमें पॉसिबिलिटी शब्द लगा होता है वो पॉसिबिलिटी कहलाता है ना। तो देखिए, अभी दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं लगा, तो ना यहाँ ना यहाँ, है ना, तो दोनों के दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग। लेकिन अब फिर वही दिक्कत, दोनों को रॉन्ग नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ परफेक्ट आंसर होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। यहाँ चार ही ऑप्शन दिए, लेकिन बैंक में टोटल कितने ऑप्शन आते हैं भाई, पांच ऑप्शन होते हैं, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ चार दिए हैं, तो इन्हीं चार में से हमने लगाने हैं, लेकिन वहां आपके सामने पांच ऑप्शन होंगे, है ना। बैंकिंग में हमेशा कितने ऑप्शन आते हैं, पांच। एसएससी में चार होते हैं, रेलवे में भी चार ऑप्शन होते हैं, है ना, लेकिन बैंकिंग में चार ऑप्शन नहीं होते, पांच ऑप्शन होते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी समझ में होंगे इस क्वेश्चन के आंसर, है ना। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो,
इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक, तो क्या आज के लिए इतना सफिशिएंट था? 20 क्वेश्चन हमने निपटा दिए भाई, है ना। 20 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के लिए एक दिन में भरपूर होते हैं, है ना। यदि आप सभी चैप्टरों के 20-20 कर रहे हैं ना, तो कुछ ही दिन में आपका पूरा रीजनिंग ही कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को यदि जल्दी निपटाना चाहते हैं, है ना, किसी भी मतलब टोटल 3 पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, तो सभी के रोज रोज जैसे 20-20 करते जाइए, है ना। 3 मंथ्स के अंदर आपका सारा चीजें निपट के खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ऑटोमेटिक उन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हो गए होंगे, है ना। ठीक, तो सारे के टॉपिक्स अपन एक बार लिख के मैच करते जाओ कि हमारा क्या क्या फिनिश हो गया है। ठीक, और आगे के चैप्टरों के लिए ध्यान देते जाओ। सभी का ऑटोमेटिक आपके लिए लेक्चर लगातार सबके 10-10 बार लगते जा रहे हैं ना। हर एक में 20 क्वेश्चन होते हैं, एक एक करके सबको निपटा दीजिए। ऑल टाइम आपका खत्म समझ लीजिए, है ना। हमेशा के लिए सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, कभी किसी भी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही सफिशिएंट था। आप लगातार मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए, क्योंकि असफलता हमेशा ये सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे जोर से नहीं हुआ। क्लियर? चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ये लीजिए भाई, थैंक यू वेरी मच।